दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। आप सभी ने देखा होगा कि बीजेपी के एक नेता का जो बयान है वो लगातार वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि सोफिया कुरैशी है वो आतंकवादी की बहन है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी के जो तमाम नेता है वो इस पे चुप्पी क्यों साधे हैं। तो हमारे साथ आम जनता है, सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनके बयान से क्या कुछ सोच रही है। चाचा क्या कहेंगे, जो बीजेपी के मंत्री है उनका एक बयान आता है, वीडियो वायरल होता है कि सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है, कैसे देख रहे हैं? मैडम, सोफिया कुरैशी जो काम किया है वो देश के लिए काम किया है, वो बहादुर बेटी है। उसके खिलाफ जिसने भी कोई बात बोला है, गलत बोला है, उस पर जिस पार्टी में भी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो बीजेपी के नेता चुप लेकिन मैंने अगर सोफिया कुरैशी के बारे में बोल दिया बीजेपी के लीडर, तो देश में इतनी हाई तौबा मच गई, मचना चाहिए। लेकिन उतना ही हाई तौबा मचना चाहिए उसके लिए जो कौन है वो राठौर, नेहा सिंह राठौर, वो तो देश के खिलाफ बोली है, पाकिस्तान के पक्ष में, उसके ऊपर भी होनी चाहिए। और बॉलीवुड के जितने हैं उस पर भी होनी चाहिए कि देश में रहते हैं, देश के खाते हैं, लेकिन देश पर जो कोई आपत्ति विपत्ति आता है तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। मैं कहता हूँ जो सोफिया कुरैशी है, गोयंका सिंह जो है, ये जाबाज बेटी है देश की, उसके बारे में कितना भी की जाए वो कम पड़ेगा। और उसके खिलाफ जो भी बोला है उस पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कमांडर जो दो बेटियां थी उसपे मुस्लिम बेटी पे ही टिप्पणी क्यों की गई? तो मैं तो कह रहा हूँ कभी भी हम उसके पक्ष में नहीं है। जो सोफिया कुरैशी के बारे में बोला है तो ठीक बोला, गलत बोला है। पार्टी को चाहिए ऐसे व्यक्ति को क्यों पार्टी से निष्कासित करे, करना चाहिए और होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है हमेशा देशभक्तों को कदर करती है, देश की महिलाओं को कदर करती है, देश के अनुशासन का हिसाब से चलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से आज 120 करोड़ जनता क्यों खुश है, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी है, अनुशासन के साथ चलता है। और उसमें भी महिला सशक्तिकरण के आधार पर ही जो हमारी दो जाबाज बेटियों ने जो हमारे 26 लोगों के मांग के सिंदूर उजारा था, आज उस सिंदूर की रक्षा करने के लिए, उस सिंदूर का बदला लेने के अगर काम किया तो जाबाज दो बेटियां ने करी। और अगर उसके पक्ष में कोई भी व्यक्ति बोला वो न समाज में रहने लायक है न देश में रहने लायक है, उस पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल चाचा ये उठता है कि नेहा सिंह राठौर जब कुछ भी बोलती है तो उन पे FIR दर्ज हो जाता है, लेकिन बीजेपी के नेता कुछ भी बोलते तो उन पर कोई बीजेपी मंत्री क्यों नहीं कोई बयान दे पा रहा? हुआ है, हमने देखे हैं हाई कोर्ट में उसके खिलाफ भी याचिका हुई है। याचिका तो हुई है, हाँ, बीजेपी मंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं होगा, जब संज्ञान में आएगा कोई भी बातें उस पर जांच होती है। अगर बोला है तो ये बात सच है कि नहीं है, उसकी बहन थी कि नहीं थी, इस सारी बात संज्ञान में आने के बाद अगर स्पष्ट होगा कि कोई बात अगर है तो उसको देखते हुए जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई भाजपा करेगी। ये मैं आपको क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी वो देश को समर्पित है, और ये जो सोफिया कुरैशी के प्रति जो अभद्र वर्ड करे हैं उन्होंने, वो बिल्कुल ही निंदनीय है। और दूसरी बात, इस तरीके के वर्ड जो नारी हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा रही है ना, उसके प्रति ऐसी भावनाएं रखते हैं ऐसे बंदे को हमारी पार्टी के अंदर तो होने ही नहीं चाहिए, उनके निकाल करके बाहर कर देना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन को नहीं मानती है, हमेशा शासन मतलब अनुशासन के साथ में ही चलती है ना। तो दूसरी बात, अब ऐसे अनुशासनहीन कहाँ पाए जाते हैं? कांग्रेस में ऐसे अनुशासनहीन पाए जाते हैं जो मतलब समाजवादी पार्टी में, है ना। दूसरी पार्टी के नेता दे रहे हैं। देखो अभी अजय राय ने वो राफेल वो जो खिलौने पे नींबू मिर्ची लगा दी थी, और देश के प्रति कभी पाकिस्तान के प्रति मोह प्रकट करते हैं। ये ऐसे बंदे हमारे भारत में हैं। हमारे देश में गद्दार भी बहुत है, नमक हराम भी बहुत है, जो कि देश को मतलब छीनहीन हमेशा क्षति पहुंचाते रहते हैं। चाचा, अभी डोनाल्ड ट्रम्प का एक ट्वीट आया है कि भारत और पाकिस्तान को डिनर पर जाना चाहिए एक साथ, कैसे देखते हैं? ट्रम्प और उसके बयान को हाईलाइट कौन करता है? यहाँ के विपक्षी लोग ज्यादा हाईलाइट करता है। कौन है डोनाल्ड ट्रम्प? क्या है
जब हमारा प्रधानमंत्री हमारे देश के जो नेतृत्व करता है वो जब भाव नहीं दे रहा है, हमारा अधिकारी आके डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेता है, तो ये विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जयचंदन का क्या मामा लगता है वो, तो उसकी बात को फैलू देते हैं। तो दोस्त है वो अब दोस्त है कि दुश्मन है, अभी जो वक्त आया है इसमें जो हमारी सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाया है, उसमें हमें देश की सेना पर गर्व है और देश के 140 करोड़ लोगों को करना भी चाहिए। सीज फायर तो डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी से होता है, उनकी सहमति से होता है, उसमें क्या कहेंगे? क्या ये सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने रोकवाया क्या? डोनाल्ड ट्रंप क्या कहने, मैडम आपको कहने से क्या होता है? जब वहाँ के डीजीएमओ को फोन पाकिस्तान से आया, हमारे डीजीएमओ को बात करने के बाद हमारी शर्तों को माना और कहा मैं मर गया, मर रहा हूँ, तब जाके हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है? उसको हीरो बनाने वाला, इस तरह की बातें फैलाने वाला, जो विपक्ष में बैठे हुए कांग्रेस उसी एजेंडे पर चलते हैं, क्योंकि उनके मार्गदर्शक उसी अमेरिका में बैठा ना, सैम पित्रोदा, वो जो बात वहां से फेंक देते हैं उसको देश में हाई तौबा मनाते हैं। अभी देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकलेगी, साथ कौन सी साथ है? ये मजबूरी में हाँ मिलाए, ये सिर्फ ऊपर के दांत दिखाते हैं। अब ये तिरंगा यात्रा निकल तो रही है देश में, तिरंगा क्या पक्ष वाले को है, विपक्ष वाले को भी तो तिरंगा है, सबका है, तुम तो निकालो, सेना का मनोबल बढ़ेगा। आज हमारा ऐसा प्रधानमंत्री हुआ कि युद्ध स्टॉप होने के बाद रुका नहीं, उसको स्टॉप किया गया है और तुरंत सेनाओं के बीच में जाकर के पाकिस्तान को दिखा दिया कि तुम जिस हमारे एयरबेस को कहते थे उड़ा दिया, जिस सिस्टम को कहते उड़ा दिया, वो सिस्टम मेरे पास है और ये एयरबेस पे मैं सेना का बल बढ़ा। मोदी जी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इंदिरा गांधी के टाइम में देखे हैं मैडम, हमने वीडियो देखे पीछे कश्मीर के अंदर हमारे सेनाओं पर में कैसे गलियों में मारा जाता था, डंडे से सेनाओं पे पत्थर मारे जाते थे, देश में पुलिस पर में पत्थर मारे जाते थे। आज जब से 11 साल से मोदी आए, एक भी पत्थर पुलिस पे, एक भी पत्थर सेना पे। और सेना की ताकत क्या होती है, देश देखा है, विश्व देखा कि आज भारत की सेना का क्या ताकत है। विश्व ने पूरा मोदी जी का ताकत देख लिया कि फैसला 1947 से पहले जो हमारा देश था, वहाँ के फैसले जो भी लंदन से होते थे और भारत पहले कोलकाता के ऊपर थोपे जाते थे, उसके बाद पूरे भारत के ऊपर लाद दिए जाते थे। और आज मोदी जी ने ये पूरा हर भारतीय को दिखा दिया कि जो अमेरिका से फैसला होता है और भारत के जनता के ऊपर थोप दिया जाता है। अमेरिका से फैसला होता है। कौन कह रहा है? हर दिन जितनी भी कार्रवाई हुई है पाकिस्तान के ऊपर, हर दिन जाके हमारा डीजीएमओ ने आकर के तीनों सेनाओं ने देश को बताया है, हमारे प्रधानमंत्री ने देश को बताया है, हर बात की जानकारी दी। क्या इंदिरा गांधी जब भी स्ट्राइक कराता है या जब भी क्या बात करेंगे? इंदिरा गांधी के टाइम में 162 लोगों को मार के चला गया। मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया गांधी थी, और उसने क्या कहा ओबामा ने, हमारे 4 नागरिक मरे हैं, अब सेना तैयार है, स्ट्राइक करो। कहा हमारे देश के मुसलमान नाराज, सुनो, हमारे देश के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। आज मोदी जी जो आक्रमण करे, क्या देश के मुसलमान नाराज हो गया? देश के मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे देश के 140 करोड़ जनता मोदी के साथ खड़ा हुआ, सेना के साथ खड़ा हुआ। ये सरकार के डिसीजन होते हैं, ये चूड़ी पहनने वाला सरकार नहीं है। प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहा है? कल पाकिस्तान ने बॉर्डर पर झंडा गाड़ के हुआ बताओ कि 4 घंटा बैठा रह गया, इंतजार कर रहा और खुशियां मना रहा है, हाँ? तो क्यों न प्रधानमंत्री जाकर रोकवा दे, उनको हटवा देने का क्यों न हटवा? प्रधानमंत्री ने गोली चलवानी है तुमको, क्यों न हटा दे? अब जाके हुआ बताओ कि फैसला क्यों करवा ले अमेरिका में, बताओ झुक गए। ये झुकना नहीं चाहिए, ये प्रधानमंत्री के जवाब है कि अगर टारगेट तो विपक्षी होता है। अभी सरकार केंद्र में मोदी जी चला रहे हैं, ये आप हम पूछेंगे कि आप जनता हो जवाब दो, तो यही जवाब देंगे, मोदी जी नहीं देंगे, ये देंगे। मोदी जी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया, विपक्ष ने 1971 में जब लड़ाई हुई थी इंदिरा गांधी और नेहरू के टाइम में भी, जब वो तो विपक्ष ने यही बीजेपी वाले बोले थे विशेष सत्र बुलाओ, और विशेष सत्र बुला करके नहीं देखिए विश्वास, ये बताओ हमारा देश पर विश्वास नहीं है, ये बताओ झूठा सरकार फैलाने वाले, ये हम बिहार में जाके क्या करें? हम 15 लाख रुपया देंगे, ये 15 रुपया नहीं दिए। ये ऐसा सरकार बिहार के हमारा लेडीज ने इनको चप्पल दिखा दिया,
बिहार के लेडीज ने हमारा सीएम पर चप्पल दिखा दिया कि झूठा सरकार इनके लिए लालू प्रसाद- यही लोग है ना। ये मध्य प्रदेश के विधायक जो है वो हमारे सूफिया कुरैशी जाकर के पाकिस्तान को औकात दिखा दिया और वो सूफिया कुरैशी के ऊपर टिप्पणी कर रहा है कि ये आतंकवादी की बहन है। अभी 71 की बात करें, 90,000 सैनिक घुटने टेक दे सुन ले घुटने टेक दिए थे 90,000 सैनिक, लेकिन मोदी पर विश्वास नहीं है। मोदी पर विश्वास आज देश की जनता लगातार कर रही है। सभी तीसरे बार आज जिसके ये विश्वास करते हैं ये वही लोग उस पर विश्वास करते हैं। आज 87,000 करोड़ का मालिक मुलायम सिंह उस पर विश्वास करने वाले हैं। 40,000 करोड़ की मालिक सोनिया गांधी उस पर विश्वास करने वाले। क्या इनके फैक्ट्री चल रही है? बताइए कि राफेल का घोटाला हो गया, रेल बिक्री 54 सेना को नहीं ला पाया। आज हमारा एक सेना चला गया था, पाकिस्तान हाथ जोड़ के भेज दिया। अभिनंदन को 24 घंटे में भेज दिया। तिरंगा की बात कर रहे थे, मैं तिरंगा के बारे में आपको बता देता हूँ। यही नागपुर में जिनका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर 1947 से लेकर के 2002 तक ये लोग तिरंगा झंडा नहीं फहरा है। आज वो हेडक्वार्टर सुन ले, आज एक हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चलाता, कॉलेज चलाता, यूनिवर्सिटी चलाता। सोनिया गांधी क्या चला? बकवास करते हुए यहाँ पर जनता से जानने की कोशिश कर रहे थे कि विजय शाह के बयान पर जनता क्या सोच रही है, क्योंकि आपने देखा कि लगातार बीजेपी ये कहती है कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उन्हीं के मंत्री महिलाओं पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करते हैं। आप लोग क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मैं पूनम, आप देख सरल न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।